Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. BARC 2025 मतलब जो OCES DGFS एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कल हो चुका है। एंड इस वीडियो का टॉपिक यही है कि लास्ट जो 3-4 साल में BARC का एग्ज़ाम पैटर्न रहा है उसमें क्या चेंज इस बार आया है, क्योंकि ऑफिशियली आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल एक ब्रॉड आइडिया होना ज़रूरी है जो नेक्स्ट ईयर्स में ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए अपीयर करने वाले हैं। मेजरली हम पहले डिस्कस करेंगे कि हर एक टॉपिक का मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल जो सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स है, उसमें से कैसे क्वेश्चन आया है, पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, क्या था, अब क्या पूछा जा रहा है, एंड इसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा फिजिकल का क्वेश्चन आता है। यस, इस बार भी वही हुआ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिकल का आया है। ठीक है, फिजिकल में क्वेश्चन में दो ब्रॉड एस्पेक्ट में डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है फिजिकल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो आपको पता होगा कि BRC में कैलकुलेटर अलाउड होता है। जो गेट एग्ज़ाम में जो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो वही आपको यूज़ करने के लिए मिलता है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, ज़्यादातर क्वेश्चन वो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज़ करने में प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आके मुझे पता चला जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे यही है कि सिस्टम बहुत ही लैग कर रहा था। मतलब एक क्वेश्चन में अगर आप आंसर मार्क कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब आप क्लिक करोगे तो वो 2-3 सेकेंड का, कभी कभी 5-6 सेकेंड का एक पॉज ले रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा है, या कभी कभी दोबारा आपको क्लिक करना पड़ रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा है। तो टाइम लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एंड जो कैलकुलेटर है यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करने पर कभी कभी 2-3 बार वो डिजिट टाइप हो रहा है। सपोज़ आपको 6.023 टाइप करना है तो 6 पर आपने क्लिक किया तो वहाँ पर 3 बार 666 ऐसे क्लिक हो गया, फिर एक एक करके आप हटा रहे हो बैक स्पेस दबा के, है ना, वो स्क्रीन पे। तो ये दिक्कत है। तो जो फिज़िकल में एक तो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा ही क्वेश्चन था। एंड कैलकुलेटर में थोड़ा सा दिक्कत था। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होना पड़ेगा कैलकुलेटर यूज़ करने में। इसके लिए आप जब भी टेस्ट दो तो गूगल में अगर आप सर्च करोगे कि गेट कैलकुलेटर, या आप फ़ोन पे या टैब पे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर ये एक ऐसे एक ऐप मिलता है, तो वो जो ऐप है उसको डाउनलोड करके भी आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड फिज़िकल में बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछा नहीं जा रहा है। क्वांटम में स्पेसिफिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डिफ़िकल्ट पोर्शंस है वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहा है। पहले इसका पोर्शन कम हुआ करता था, जनरली इसका डेप्थ में BRC में इंटरव्यू में पूछा जाता था। बट जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, मतलब फिजिकल स्पेक्ट्रा हम जिसको बोलते हैं, उस फिजिकल स्पेक्ट्रा से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया है। एंड क्वांटम फिजिकल का ज़्यादातर पोर्शन आप मान लो 30-40% पोर्शन ये कुछ गिने चुने टॉपिक जो एडवांस फिजिकल में हम कंसिडर करते हैं जिसमें क्वांटम आता है एंड फिजिकल स्पेक्ट्रा आता है, इससे आया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट को मैं बोलना चाहूँगा कि ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इस लेवल में गया है। जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन था, इनऑर्गेनिक का पोर्शन ये बहुत ही इजी था, बहुत कम क्वेश्चन था बट बहुत ही इजी था, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा। फिर रेडियो एक्टिविटी, ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। रेडियो एक्टिविटी का जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ज़्यादातर था फैक्चुअल, वो फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको पता है एग्जैक्ट डाटा तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन था कि बताओ जो यूरेनियम का नेचुरली अबंडेंट आइसोटोप है ये कौन कौन सा है। अब सबको पता है कि यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 एंड 238 ये तो नेचुरली अबंडेंट है बट वो चारों ऑप्शन में वो था, और एक यूरेनियम करके और एक आइसोटोप डाला हुआ था हर एक ऑप्शन पे, 234, 237 ऐसे करके डाला हुआ था। तो तीनों मतलब वो 235, 238 ये तो सबको पता है। वो एक्स्ट्रा वाला वो जिसको पता है, जिसने कहीं पर पढ़ा होगा, कहीं से रटा होगा, तो उसको ही मतलब वो ही कर पाएगा।
ठीक है। तो ऐसा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, मोस्टली रेडियो एक्टिविटी का जो क्वेश्चंस था 8 to 9 क्वेश्चंस, तो वो मोस्टली फैक्चुअल थे। कुछ क्वेश्चंस है जो लॉजिक से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट मैथ का जो पोर्शन है, जनरली मैथ का क्वेश्चंस काफ़ी लास्ट ईयर्स में इजी आया करता था। इस बार ऐसा हुआ कि मैथ क्वेश्चन जो है ये मैथ कम एप्टीट्यूड ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, मैथ क्वेश्चन में एप्टीट्यूड का सेक्शन भी इंक्लूड हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर से जब आप प्रिपेयर करो तो नेट गेट के लिए जो एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो वही दोबारा रिवाइज करके जाना इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एंड मैथ का क्वेश्चन तो आया ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, जो कि क्लास 12 के बाद जनरली हम पढ़ते ही नहीं है ना। ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं बट वो तो पास कोर्स में होता है, इतना रिटेन नहीं रहता। तो जनरल फार्मूलाज जो हम रट के जाते हैं BRC एग्ज़ाम में मैथ के लिए, जनरली एक जनरल प्रिपरेशन में आप क्या करते हो, जनरली मैथ करने के लिए आप 11-12 का जो फार्मूला से वो रट लेते हो। बट एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सब प्रिपरेशन के डोमेन में रहता नहीं है। कोई सोचता नहीं कि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड वो जनरल फार्मूला में हम पढ़ते भी नहीं है। तो ये एक दिक्कत है। तो मैथ इज़ मोर अबाउट एप्टीट्यूड। ठीक है, पता नहीं हर एक साल BRC में कुछ कुछ नया चीज़ ऐड होता है, रिमूव होता है, तो कोई ना कोई झटका तो BRC देता ही है अपना एग्ज़ाम में। जैसे 2022 वर्सेस 2023, ये 2 साल में जो अंतर था, अचानक से एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आ गया था। ठीक है, उससे पिछला मतलब जो 2021 to 2022, नहीं शायद उसके नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूँ, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि अचानक से फ़ोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ गया था। तो हर एक साल कुछ ना कुछ होता रहता है, ये सबके लिए ही है ये शौक। ठीक है, नॉट ओनली मतलब आपके लिए नहीं है सिर्फ। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। और बचा है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का मैं स्पेशल बताना चाहूँगा। ऑर्गेनिक का इजी ही था, बट जनरली ऑर्गेनिक का जो सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल है वो इस रेंज में लाई करता है। ऐसे गाउसियन कार्व अब बना सकते हो कि जो मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन है ये ज़्यादा होता था, इजी एंड बहुत डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन कम होता था। बट इस बार ये ग्राफ ऐसे चेंज हुआ है, मतलब पूरा अपसाइड डाउन हो गया है। ऐसे जो इजी क्वेश्चन है ये भी नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चन भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा है, मॉडरेट क्वेश्चन कम हो गया है। तो मुझे यही लग रहा है। ओवरऑल जो BRC पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था मुझे लगता है, नॉट मॉडरेट टू टफ। इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि 160 to 170 कट ऑफ हो सकता है। दैट्स माय गेस। जितना लोगों का मैंने सुना है, जितना क्वेश्चंस लोगों ने अटेम्प्ट किया है, इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर 75 प्लस अटेम्प्ट करेंगे तो आप उनका एक्यूरेसी अगर 75% भी है, आप एक कैलकुलेट कर लो खुद, जिसने सपोज़ 78 से ज़्यादा क्वेश्चन, जब सपोज़ जिसने 78 क्वेश्चंस जिसने अटेम्प्ट किया है या 81 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया है, मतलब लोगों ने ज़्यादा ही किया है। बहुत लोगों का मुझे मिला है इस रेंज में, 70 से ज़्यादा तो है ही। तो उनका अगर एक्यूरेसी 75% भी है, जनरली उससे ज़्यादा ही होता है जो सीरियस कैंडिडेट्स है उनका। तो इस एक्यूरेसी के साथ +3 डायरेक्ट मार्क एंड -1 नेगेटिव मार्क के साथ आप एक बार कैलकुलेट करके देखो कि जनरल मार्क्स किस रेंज में जाता है। ठीक है, तो मुझे यही लगता है कि 160 to 170 इस रेंज में कट ऑफ हो सकता है। एंड दैट्स ऑल। क्वेश्चंस ये जो सिस्टम का जो लैग है, टाइम लैग है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा एंड कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की आदत डालना होगा। ठीक है, जो जितना टाइम एग्ज़ाम में आप लेते हो उससे 30 मिनट्स कम टाइम में आप जब घर पे टेस्ट दोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ही टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व जब करोगे, तब उससे 30 मिनट्स कम टाइम लेना। ठीक है, या 100 क्वेश्चन की जगह 120 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करना, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो ऐसे आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा एंड एक ब्रॉड आइडिया हुआ होगा कि एग्ज़ाम कैसा गया है, टॉपिक्स कैसा रहा होगा एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। आई मे बी रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बट मुझे जो लगता है वो ही मैंने शेयर किया। टिल देन हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।